तुषार एक साधारण सा लड़का था जो पहाड़ियों के एक शांत गांव में रहता था। उसे संगीत बहुत पसंद था, लेकिन वह किसी वाद्ययंत्र को ठीक से बजा नहीं पाता था। जब गांव के बुजुर्ग लोकगीत गाते या बच्चे ढोलक पर ताल देते, तो वह दूर बैठकर चुपचाप सुनता। वह अक्सर सोचता, काश मेरे पास भी कोई ऐसा वाद्ययंत्र होता जो खुद ब खुद मधुर धुन बजा दे। एक दिन गांव के पास की पुरानी गुफा में तुषार अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। उस वाद्ययंत्र से बजती धुन के साथ एक जादुई रास्ता खुलता गया। तुषार जंगलों, झीलों और पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़ता गया। हर जगह संगीत की धुनें रास्ता दिखाती, जैसे उसे बुला रही हों। रास्ते में तुषार की मुलाकात तीन अजीब लेकिन प्यारे जीवों से हुई। टिंकल नाम का गाता हुआ पंछी, ड्रम्बू नाम का बोलने वाला ढोल और वीणा नाम की एक छोटी परी, जो संगीत की रानी थी। इन तीनों ने बताया कि तुषार के हाथ में जो वाद्य यंत्र है, वह स्वरलोक का ताला है। एक ऐसा जादुई यंत्र जो सच्चे दिल से बजाया जाए तो संगीत का खजाना प्रकट करता है। तो क्या मुझे असली सोने का खजाना मिलेगा? तुषार ने चमकती आंखों से पूछा। वीणा मुस्कराई, शायद उससे भी कीमती कुछ। रास्ते में उन्हें शोर की घाटी से गुजरना पड़ा, जहां हर तरह की असमंजस और अव्यवस्थित आवाजें थीं। चीखें, मशीनों की गड़गड़ाहट, कानफोड़ू संगीत। तुषार का सिर घूमने लगा। यहाँ से तभी निकल सकते हैं, वीणा बोली, जब तुम अपने वाद्ययंत्र से ऐसी धुन बजाओ जो इस शोर को शांति में बदल दे। तुषार घबरा गया। मुझे बजाना आता ही कहा है। टिंकल बोला, सुनो मत, महसूस करो। तुषार ने आंखें बंद की, अपने दिल की धड़कन को सुना और अपनी सांसों की ताल को पकड़ा। उसने धीरे से उंगलियां चलाईं, और जैसे जैसे वह धुन बाहर आई, शोर कम होता गया। घाटी में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। वे घाटी पार कर गए। दूसरी परीक्षा, लोभ का जंगल। अब वे पहुंचे लोभ का जंगल में, जहां हर पेड़ सोने का था और हर आवाज कहती थी, तुषार, बस यहीं रुक जाओ। यही खजाना है। ले जाओ ये सोना और बन जाओ राजा। तुषार का मन डगमगाया। पर फिर वीणा ने कहा, सुनो तुषार, क्या ये वो खुशी है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, या कुछ और? तुषार ने वाद्ययंत्र को हाथ में लिया और वही पुरानी धुन बजाई जो उसने पहली बार सुनी थी। उस धुन से पेड़ों की चकाचौंध गायब हो गई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया, जैसे झूठ की परत हट गई हो। आखिरकार वे पहुंचे सुरगुफा में, एक स्थान जहां हर आवाज गूंज बनकर लौटती थी। वहां एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, संगीत वह खजाना है जो दिल से बजाया जाए तो आत्मा को जगाता है। तुषार ने आखिरी बार वाद्ययंत्र को उठाया और अपनी पूरी भावना से एक मधुर धुन बजाई। वह धुन न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें उसका आत्मविश्वास, उसकी भावनाएं और उसकी यात्रा की झलक थी। द्वार खुला, पर अंदर कोई सोना या हीरा नहीं था, बस एक प्रकाशमय कमरा, जहां हर तरफ रंग-बिरंगी रोशनी, गूंजता संगीत और शांति थी। वहां एक दर्पण था जिसमें तुषार ने खुद को देखा, पहली बार मुस्कुराते हुए, गर्व से। यही है असली खजाना, वीणा बोली, तुमने खुद को पहचान लिया है। संगीत तुम्हारे अंदर था। खुशी बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब तुषार वापस गांव लौटा, तो अब वो पहले जैसा नहीं था। वो अब वाद्ययंत्र बजाता था, सिर्फ धुन नहीं, भावनाएं। गांव के बच्चे उसके पास आकर कहते, हमें भी सिखाओ, और तुषार मुस्कुराकर सबको सिखाने लगा। सीख, सच्ची खुशी बाहर के खजानों में नहीं,
बल्कि हमारे अंदर की खूबियों में छुपी होती है। जब हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और अपनी खूबियों को पहचानते हैं, तभी हम असली खजाना पाते हैं। संगीत की तरह हर बच्चे के अंदर एक सुर होता है, जिसे पहचान कर वो खुद भी खुश रह सकता है और दूसरों को भी खुशी दे सकता है।